शरीर में जीव न हो, शरीर बेकार। ऐसे ही स्त्री का पति नहीं है तो पत्नी का जीवन बेकार। हम आज्ञा नहीं दे सकते, हमारा कुष्ठ रोगी कोढ़ी पति ही हमारा बहुत अच्छा है, हम इसकी सेवा करेंगे। पतिव्रता अनुसुईया ने आज्ञा दी कि आज्ञा करो सूर्योदय हो जाए, मैं तुम्हारे पति को ठीक करूं। आज्ञा दिया, सूर्योदय हो गया, पति मर गए। पतिव्रता ने अपने पैर को धो करके उसके ऊपर छिड़क दिया, उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया, बुढ़ापा दूर हो गया, 16 वर्ष की आयु प्राप्त हो गई। हर प्रकार से पति के द्वारा सुख प्राप्त होने लगा। ये पतिव्रता में शक्ति होती है। पतिव्रता में कितनी शक्ति है। भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जाओ पत्थर हो जाओ। भगवान विष्णु पत्थर हो गए। अब भगवान विष्णु का जूठा प्रसाद सब खाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु तुलसी का जूठा भोजन खाते हैं। जब तुलसी की पत्ती भोजन में डाली जाती है तब भगवान का भोग लगता है। चाहे जितना बढ़िया से बढ़िया भोजन हो, भगवान का भोग लगाओ, भोग नहीं लगेगा। तुलसी की पत्ती जब डाल दी जाती है, तुलसी खा लेती है, तब भगवान का भोग लगता है। ये पतिव्रता की महिमा है। इसलिए स्त्रियों को अपने सब धर्मों को छोड़ करके एक पतिव्रत धर्म का ही पालन करना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रतनेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। काया से, मन से, वाणी से अपने पति को भगवान मान करके जो स्त्रियां सेवा करती हैं, वो देवी से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं। भगवान उनसे डरते हैं, भगवान का जूठा भोजन रोज खाते हैं। पतिव्रता में जो शक्ति है वो किसी में नहीं है। पतिव्रता की शक्ति से ये पृथ्वी पूरे विश्व को धारण करती है। जिस दिन इस पृथ्वी पर पतिव्रता नहीं होगी, उस दिन ये पृथ्वी रसातल में डूब जाएगी, संसार समाप्त हो जाएगी। बोलो राधा कृष्ण की जय हो। पतिव्रता की बहुत महिमा है, बताएं तो 4-6 रोज लग जाएगा। थोड़ी महिमा आप लोगों को बताई है। अब मनुष्य का धर्म क्या है, तुम लोग भी अपना धर्म सुनो। हर मनुष्य का ये धर्म है कि अपने घर की स्त्री को ही स्त्री माने। बाकी जितनी स्त्रियां हैं उनको माता के समान, बहन के समान, अपनी कन्या के समान समझे। अपना से जो बड़ी हो उसको माता माने, अपने से बराबर हो उसको बहन माने, अपने से जो छोटी हो उसको पुत्री माने। स्त्रियों को माता के समान, बहन के समान, पुत्री के समान जो देखता है, उसके शरीर में कोई विकार नहीं आ सकता। विकार कब आएगा? जब वो स्त्री भाव से देखता है। तो अपनी स्त्री को स्त्री भाव से देखने का अधिकार केवल अपनी स्त्री में है। अपनी स्त्री को स्त्री भाव से देखे, बाकी सब स्त्रियों को माता के समान, बहन के समान, कन्या के समान देखे, समझ जाए मनुष्य एक नंबर का धर्मात्मा है। जो चाहेगा वही होगा। हर प्रकार से स्त्री का आदर करे, भोजन से, वस्त्र से, किसी प्रकार से स्त्री को दुख न हो, ये मनुष्य का धर्म है। बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण ला करके पहनाओ। भगवान श्री राम जब दंडक वन में जंगल में निवास करते हैं तो सीता उनकी हर प्रकार सेवा करती है। सीता को राम के साथ कोई सुख तो नहीं मिलता है, न भोजन का सुख है, न वस्त्र का सुख है। कंटकों पर चलती हैं, धूल पर शयन करती हैं, कुछ कांस की चटाई पर शयन करती हैं, लेकिन राम की सेवा का त्याग नहीं करती।
भगवान श्री राम सोच रहे हैं कि सीता तो अपने धर्म का पालन कर रही हैं, लेकिन मैं सीता को कोई सुख नहीं दे रहा हूं। सीता का आदर करना मेरा धर्म है। इसलिए भगवान श्री राम क्या करते हैं? मनुष्य का धर्म है कि अपनी स्त्री को बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनावे, बढ़िया बढ़िया आभूषण पहनावे, बढ़िया सुंदर भोजन करावे। ये मनुष्य का धर्म है। जिस पति के द्वारा स्त्री भोजन से परेशान रहती है, वस्त्र से परेशान रहती है, आभूषण से परेशान रहती है, उस पति को नरक की प्राप्ति होती है। खल जन्म सहस्राणि स्वान जन्म शतानि च, उस मनुष्य को 100 जन्म तक गधे के शरीर में जन्म प्राप्त होता है, जिसके द्वारा स्त्री को परेशानी प्राप्त हो रही है। इसलिए